हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुस्लिम टीवी कोलकाता ने आप सबका स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे मुस्लिम टीवी कोलकाता को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहे। अभी आप सबके सामने हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन और सियासत के दुनिया ने भी एक बड़े नाम रखते हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब से कुछ तीखे सवाल पूछेंगे। हज़रत, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, मैं अल्लाह के फजल से आफियत से हूँ। हज़रत, ये जो नूपुर शर्मा को लेके देश का जो स्थिति है, इसमें आपका क्या सोच और क्या इसमें बात आप रखते हैं? उन्होंने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कहे। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी भारत के इंसान को, किसी भी नागरिक को, किसी भी समुदाय के लोगों को किसी महापुरुष, महात्मा, बड़े बुज़ुर्ग के शान में कुछ बोलने की इजाज़त नहीं। अगर कोई बोलता है तो क़ानून को अपना काम करना चाहिए और क़ानूनी जो भी अमल हो वो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बिहाफ़ में, इसके ताल्लुक़ से अगर कोई, मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि अगर कोई उग्र होता है, दंगा करता है, फ़साद करता है, तो इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं है, क़ानून को ख़ुसूसन हाथ में लेकर किसी के कत्ल करने, मर्डर करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि जिस नबी के नाम को लेकर आज हमारे नौजवान उग्र हैं, यकीनन अगर आप नबी से मोहब्बत करते हैं कीजिए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके अखलाक को अपना कर आप नबी की ख़िलाफ़ में अगर कोई बोलता है तो आप जाकर के उनका मर्डर कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने किसी का एक कतरा खून तक नहीं बहाया, इसलिए, बल्कि वो तो थे नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि चूँकि उनका लिंक अभी भारतीय जनता पार्टी से पकड़ा गया, उसी के वर्कर थे वो, उन्हीं के कार्यकर्ता थे। तो ये नूपुर शर्मा ने जो तौहीन आमेज़ कलिमात कहे, हमारे इस देश के बड़े लीडरान से, जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मैं गुजारिश करूंगा कि भाई इनके ऊपर फ़ौरन कानूनी कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी टिप्पणी भी की है कि वो टीवी में आकर माफ़ी भी मांगे। अभी तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। माफ़ी भी मांगना चाहिए। माफ़ी से भी काम नहीं, बल्कि उनको तो उनकी गिरफ़्तारी होना चाहिए। जो भी कानूनी प्रक्रिया हो उनके ऊपर होना चाहिए, ताकि इस देश में किसी तरह का कोई दंगा और फसाद ना फैले। पहले ही हो जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। पहले हो जाता तो इस तरह के दंगे, तोड़ फोड़ जो लोग मुअतक़िदीन हैं नहीं करते वो। बहरकैफ़ कुछ लोगों ने अगर इस तरह किया तो उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। अच्छा, कुछ मुसलमानों का कहना है कि इससे पहले भी 100 से ज़्यादा मुसलमानों को रास्ता ने पीट पीट के मार दिया। इसका एक ही वजह है कि लोग रास्ता में नहीं उतरे, प्रोटेस्ट नहीं किए। आज जब प्रोटेस्ट हुआ तभी सुप्रीम कोर्ट और थोड़ा सरकार भी हिला। इसमें आपका क्या? भाई, प्रोटेस्ट करना ये हर एक देश की, हर एक नागरिक का अधिकार है, मूल अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है। ऑल सिटीज़न शैल हैव द राइट। हर एक नागरिक को उनका एक फंडामेंटल राइट है। उन्हीं में से है कि टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। आप कहीं पर भी अपनी बात को प्रोटेस्ट, एहतजाजी सूरत में पेश करने के लिए जमा हो सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। इसके ऊपर ये तो संविधानिक हमारा अधिकार है, यह हक़ है हमारा। लेकिन तशद्दुद करना या किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना, इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं है। अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है। अगर कहीं पर हो रहा है तो ये हमारा अधिकार है। हाँ, अगर उसमें कोई गैर कानूनी हरकत करता है, दंगा करता है, फसाद करता है, तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए। और रही बात ये कि अभी देखा होगा आपने, सहारनपुर में कुछ नौजवान, ऐसे 50 नौजवान, तकरीबन 55 बताए गए, कि अभी उन नौजवानों को उस वक्त के वहाँ के जो एसपी साहब थे, एसपी सिटी थे, उन्होंने कहा पहले उन बच्चों को पकड़ा गया और उनको मारा गया। एक बच्चे का भी उसको मारा जा रहा है, उसका हाथ टूट गया, कह रहा है कि सर हाथ टूट गया, तब भी डंडा लाठी चल रहा है उसके ऊपर। उसके बाद जब वीडियो वायरल होता है तो वहाँ के एसपी सिटी कहते हैं कि ये वीडियो हमारे शहर का नहीं है। कितना बड़ा झूठ है। एक तो आप कम्युनलिज़म कर रहे हैं, आप अपना धर्म भूल गए हैं कि आप प्रोटेक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं। हर एक नागरिक आपके सामने सम्मान उनका होना चाहिए, बराबर की नज़रों से देखना चाहिए। लेकिन आपने उन नौजवानों को जो प्रोटेस्ट में, दंगा में नहीं थे, उन 55 नौजवानों को जेल में लेके गए, थाने में ले गए। उनका चचा जाता है उनको छुड़ाने के लिए, तो उनको भी जेल में, थाने में डालकर उनको पीटा जाता है। 4-5 घंटे तक पीटा गया उनको बहुत बुरी तरीके से। और जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ का वीडियो नहीं। अभी कल देखिए, कल उस बच्चे का
असगर अली का वो अली नाम का है, उसने कहा कि नहीं हम थे, हमको पीटा, और सहारनपुर का मामला है, और 20 दिन के बाद में क्लीन चिट फिर उनको दिया गया। ये 20 से 23 दिन के अंदर अंदर उनका जो कीमती वक्त बर्बाद हुआ, उनकी जो बेइज्जती हुई है, उनके ऊपर जो टॉर्चर किया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। प्रोटेस्ट तो हर किसी का हक़ है, कर सकता है, करे, यह हमारा संविधानिक अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्टर को उसको उठाकर जेल में डाल देना, हाँ अगर उसने कोई गैर कानूनी काम किया है, असंवैधानिक काम किया है, अगर किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है या किसी को मारा पीटा है, जुल्म तशद्दुद किया, दंगा फैलाया है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, मना नहीं है। लेकिन मासूम छोटे बच्चों को जेल में डालकर एहतिजाज के नाम पर ये तो गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन सब का जिम्मेदार आज जहाँ पर भी भारत में हो रहा है, हिंसा हो रहा है, जुल्म तशद्दुद का बाज़ार गर्म है, पूरी दुनिया के अंदर हमारी देश की बेइज्जती हो रही है, हमारे मुल्क की, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद अगर कोई है तो वो नुपुर शर्मा है। उनके ऊपर तो और तेज़ी के साथ कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें और ना हो हमारे देश में। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो अभी बॉम्बे और उदयपुर का घटना घटा, इससे पहले जो 100 के लगभग मुसलमानों को रास्ता ने पीट के मार दिया, अगर उस पर सही कार्रवाई होता तो ये सब नहीं होता। ये आपके क्या सोच है? हाँ बिल्कुल भाई, देखिए कहीं पर भी असल हो ये रहा है कि मेजॉरिटी वाले अगर सड़कों पे बैठते हैं तो उनके ताल्लुक़ से उनके ऊपर कुछ नहीं होता। अभी वही नुपुर शर्मा के लिए सड़कों पे उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग, तो उनके ऊपर अनाप शनाप इल्ज़ामात लगाए गए और कुछ उग्र तबक़े ने पत्थर फेंक कर उनको बदनाम करने की भी कोशिश की। वहीं पर हमारे इस देश के बहुत सारे युवा जिन्होंने कम से कम 20 से 25 ट्रेनें जलाकर भस्म कर दिया है, उनके घरों में बुलडोज़र नहीं चले, लेकिन वो लोग जो प्रोफेट मोहम्मद के शान में तौहीन करने वाले के ख़िलाफ़ उनको गिरफ़्तार करो, उनको सज़ा दीजिए, ये मुतालबा करने वालों के घर में बुलडोज़र चल जाता है। बड़े ताज्जुब की बात है, जिसने इस मैटर को उछाला नुपुर शर्मा, वह आज तक प्रोटेक्शन में प्रोटेक्टेड है, वो महफूज है। लेकिन जो नहीं उछाल, जिन नौजवानों ने उग्र होकर 25-25 ट्रेनों को जलाया, देश की प्रॉपर्टी को जलाया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई बुलडोज़र उनके ऊपर नहीं चलता। ये तो दोहरी पॉलिसी। अगर ऐसी पॉलिसी हमारे इस देश की रही तो बताइए देश कैसे हमारा सेकुलर एतबार से मजबूत होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये सब नहीं होना चाहिए। इन तमाम बातें, ये तमाम बातें वो है जो काबिल निंदा हैं, जो इसकी रद्द की जानी चाहिए। अच्छा, एक बात है, अभी आपके नाम पे कुछ वीडियो चल रहा है इंडिया टीवी में और भी बड़े बड़े टीवी चैनल में, दिखा रहे हैं कि आप जहरीले बोल रहे हैं, आप हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा है, इसमें आपका क्या कहना है? भाई देखिए, डेमोक्रेसी हमारा मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट हर किसी का हक़ है। हमको अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमको बोलना, और हमारे नेता के ज़रिए से तकलीफ़ पहुंचती है, हमारे सीएम के ज़रिए से, पीएम के ज़रिए से, तो हमको बोलने का अधिकार है। इसी का मतलब तो है जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं कि हर आदमी आज़ाद है अपनी बात रखने के लिए। हमको दिक्कत परेशानी होती है या कहीं पर कोई गलत नीति दिखती है तो आप भी बोल सकते हैं। हम थोड़े साफ़ लफ्ज़ों में बोलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो अब यह है कि हमको दबाने की कोशिश की जाती है। कभी इंडिया टीवी में गलत तरीक़े से हमारे तकरीर को पेश किया जाता है। मेरी पूरी तकरीरें उठाकर आप देख लीजिए, जितनी भी मेरी स्पीच और तकरीरें हैं, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई असंवैधानिक बातें की या हमने किसी को वरगलाने की कोशिश की। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ उड़ीसा भुवनेश्वर में प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ के एडिशनल साहब ने आकर के कहा था कि प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, मौलाना अब्दुल्ला की तकरीरें चलती है न्यूज़ में, नेशनल न्यूज़ में, नेशनल चैनलों में, इसलिए यहाँ बोलेंगे तो माहौल ख़राब होगा। जब मेरी 1.5 घंटे की तकरीर वहाँ पर हो गई एडिशनल साहब की मौजूदगी में, तो उन्होंने कहा कि भाई मौलाना को 25 मिनट और बोलने दो। तो ये तो नज़रिया है। हम तो सही बात बोलते हैं, हम तो अपनी धार्मिक बातें बोलते हैं, अपनी मजहबी बातें हम बोलते हैं, और संविधान की बात हम करते हैं। संविधान की बात करना अगर पाप है तो मैं 100 मरतबा ये पाप करने के लिए तैयार हूँ। संविधान की बात करना, संविधान के इम्प्लीमेंट की बात करना, देश की बात करना, अपने मुल्क को जो लोग बेच रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडे को लोगों के सामने अगर लोगों को सामने रखते हैं तो ये तो गुनाह नहीं है, ये जुर्म नहीं है। जो लोग
अभी तानाशाही कर रहे हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इसलिए उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि उनकी बुराई को लोगों के सामने रखे, इसलिए वो चुन चुन कर उन लोगों को लिस्ट तैयार करें कि कौन कौन लोग सरकार के ख़िलाफ़ बोलती है, ताकि इन लोगों को अंदर किया जा सके और वो लोग बैठकर आराम से तानाशाही कर सकें। लेकिन ये पूरी इतिहास है, तारीख़ गवाह है कि जब जब जुल्म बढ़ा है तो उसका ख़ात्मा हुआ है। कोई ना कोई उस जालिम के सामने खड़े होकर बबांगे दुहल हक़ बात कहने के लिए तैयार ज़रूर हुआ है। अल्लाह ने हमेशा से भेजा है और ये निज़ाम रहेगा। आए इक़्तिदार में आए, कुछ दिनों के बाद कोई और इक़्तिदार में आएंगे, तो बैरकफ ये इनकी गलत नीति हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है हमको लेकिन मैं इन लोगों से डर नहीं रहा हूँ। मैं क़ानूनी एतबार से रहकर अपनी बात कर सकता हूँ, हक़ की बात लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। अच्छा, उनका कहना है कि आप हिंदू धर्म के बारे में जो मंत्र पढ़ते हैं, जो श्लोक पढ़ते हैं, वो सब गलत पढ़ते हैं, इसने आपका क्या? ये तो मेरा दावा है। जिनको लगता है कि मैं गलत श्लोक, गलत मंत्र पढ़ता हूँ, आइए, अगर आपको ज्ञान है तो आप आ जाइए किताब लेकर के। कौन सा मंत्र गलत है? एक ईश्वरवाद का मंत्र गलत है कि इस रिसालत का मंत्र गलत है, तौहीद और रिसालत का, या महाप्रलय का मंत्र गलत है, या पर्दे के ऊपर जो श्लोक पढ़े गए हैं वो मंत्र गलत है, पर्दे के औरत के सम्मान में जो श्लोक हमने पढ़े हैं वो मंत्र यत्र नारयस्तु पूजन्ते, ये तो साफ़ लफ्ज़ों में यत्र नारयस्तु पूजन्ते कि जिस घर में औरतों की पूजा होती है वहाँ पर ईश्वर आते हैं, जहाँ पर नहीं होती वहाँ नहीं आते। ये तो कोई भी अदना सा संस्कृत जानने वाला एक छोटे से मंदिर के पुजारी भी बता देंगे। तो वो लोग खुद ही नहीं जानते हैं। वो लोग अगर जानते तो वो लोग अपने शास्त्र के ख़िलाफ़ नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म और वैदिक धर्म वाले हैं। तो वैदिक धर्म पर अमल भी होना चाहिए। अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो आइए खोल कर दिखाइए कहाँ पर गलत है। मैं आपके सामने में बैठकर आपके जवाब और आपको प्रूव करने के लिए तैयार। अच्छा, अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान में चाहे ज्ञान-वापी मस्जिद हो, बाबरी मस्जिद हो, हिजाब हो और नबी करीम सल्लल्लाहु के गुस्ताख ने जो बोलने वाले उनके प्रोटेक्शन हो, तो सरकार क्या मुसलमान के ऊपर दबाव डालना चाहता है या सरकार मुसलमान पे ये सरासर जुल्म कर रहा है? आपके हिसाब से क्या? भाई आप देख लीजिए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लोगों को उनका हक़ नहीं दिया उनके शान के मुताबिक। 70-75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए सरकारें बनी, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके हक़ को लूटा गया। और आज के ज़माने में जो सरकार है उनके तरफ से तो ज़्यादा जुल्म तशद्दुद हो जाता है। 60-65 नौजवान, बल्कि सैकड़ों नौजवान मार दिए गए जानवरों के नाम पर। मैं तो निंदा करता हूँ कि अभी उदयपुर में जिन लड़कों ने कन्हैया लाल को मारा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं पर उसी एरिया में, उसी इलाके में अफराजुल जो कलियाचक का था, मालदा कलियाचक का अफराजुल, उसको मारते हुए वहाँ का एक जालिम आदमी उसको ले गया मजदूरी के नाम पर, और पीछे से दैंती लेकर, जो बड़ा लंबा चौड़ा होता है जिससे पत्थर खोदते हैं, सड़क को खोदते हैं, पीछे से हमला करता है और लाइव चलाकर उसको बाज़ाब्ता कई मिनट लगे, आधे पौन घंटे तक उसको मारा जाता है। उसका खून बहा, मारा जी भर कर, एकदम वीडियो रिकॉर्ड होता है, लाइव फेसबुक में चलता है। उसके बाद फिर आखिर में उसके ऊपर तेल जलाकर उसको जलाकर मार देते हैं। वो भी तो ब्रूटल है। जैसे हम कन्हैया लाल की मौत के ऊपर हम कहते हैं कि उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाइए जिन्होंने उसको मारा, चाहे मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम हो। लेकिन वहीं पर सालों पहले एक घटना हुआ था, उस कातिल को आप बुलाकर एमपी का टिकट दे देते हैं। तो ये नज़रिया है आज के ज़माने में। अगर कोई सेंगर नाम होगा, वो कातिल नहीं है, क्यों मुस्लिम को मारा है? जितना बड़ा जुर्म उसका है उतना ही बड़ा जुर्म इन नौजवानों का भी जिसने कन्हैया लाल को मारा। दोनों का जुर्म सेम है, बराबर है। दोनों ने बहुत ही ख़तरनाक तरीक़े से उसी सरज़मी पर कत्ल और हत्या किया था उन लोगों का। तो ऐसे तो इस नज़रिए से मत देखिए कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है, क्योंकि हमारे देश का संविधान है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 साफ लफ्ज़ों में कहता है, यहाँ पर कहा गया कि हर कोई इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सारे के सारे लोग बराबर हैं, देश का संविधान कहता है।
तो अगर एक मुसलमान को मारा जाता है, उसके कातिल को बेल नहीं मिलना चाहिए, सज़ा उसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। जैसे कन्हैया लाल के कातिल को सज़ा होनी चाहिए, वैसे ही मोहम्मद अफराजुल हक के कातिल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मोहम्मद अखलाक के कातिल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मोहम्मद जुनैद के कातिल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तबरेज़ अंसारी के कातिल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों दोहरी पॉलिसी? इसलिए कि वो मुसलमान हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो ये कम्युनलिज़म ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ टीवी चैनल का आरोप है कि आपको ओवैसी खड़ा कर रहे हैं, जो मोदी और योगी और वो अमित शाह के खिलाफ़ बोलने के लिए, इसमें आपका क्या? भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तो माइनॉरिटीज़ के लिए हक़ की बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो हक़ हुकूक़ पिछले 70 सालों में नहीं मिले, देश को असबियत की तरफ पहुंचा दिया गया है। तो वो एक माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम नहीं आते, बल्कि आदिवासी और दलित आते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि कई टिकट उन्होंने कई सारे दूसरे, कोई पंडित जी को मिला, मिश्रा जी को मिला, और वहाँ लोनी में एक दलित समाज के थे, उनको टिकट मिला। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तो ये चाह रहे हैं कि भाई जो पिछड़ा तबका है, सिर्फ मुस्लिम नहीं, मुस्लिम भी है, दलित भी है, आदिवासी भी हैं, उनको उनका हक़ मिले, उसके लिए वो तकरीरें करते हैं, स्पीच करते हैं। और बच्चा भी मासूम होता है, अपने माँ के पेट, अपने माँ के गोद में होता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तब माँ उसको दूध देती है। तो इससे पता चलता है कि जब चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो हमको हमारा हक़ नहीं मिलेगा। इसलिए बैरिस्टर साहब बोल रहे हैं ताकि भाई लोगों को, दबे कुचले लोगों को, उनका इंसाफ मिल सके, इसलिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, अभी MIM के साथ यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक बड़ा खेल हो गया। जहां से आप बिलोंग करते हैं उसी एरिया के हैं और आप वहां के बड़े लीडर भी हैं। 4 MLA आपके MIM छोड़ के RJD ने ज्वाइन कर लिए। इसके पीछे क्या मकसद और क्या खेल हुआ? भाई, सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्शन के वक्त में ही हमको ऐसा लग रहा था कि वो कभी MIM के थे ही नहीं। वो आए, कोई 1 महीना पहले आए, कोई कुछ दिन पहले आए, कोई 2 दिन पहले आए। पार्टी ने उन पर विश्वास करके उनको टिकट दिया, वो कामयाब भी हुए, जीते भी। हम लोगों ने मेहनत की, यहाँ तक कि हमारा भी टिकट एक जगह से कंफर्म था, लड़ने वाले थे, लेकिन पार्टी का ऑर्डर हुआ किसी और के लिए, तो उनको टिकट दिया, जिताए भी मेहनत करके। उनको ये वफ़ादारी निभाना चाहिए, 5 साल तक निभाना चाहिए, लेकिन वो कहीं और चले गए तो बहरे कैफ। लेकिन यहाँ पर मुजरिम जितने वो लोग हैं जो चले गए पार्टी छोड़ के, वो भी हैं जिनके पास गए हैं, जिन्होंने ऑफ़र पे ऑफ़र दिया उनको। वो इसलिए है कि लालू यादव साहब RJD और तेजस्वी साहब जो उनके पुत्र हैं, उनके पार्टी में गए। वो कह रहे हैं, जाने वाले कह रहे हैं कि हम सेक्युलर हाथ को मजबूत करना चाह रहे हैं। इतनी पुरानी पार्टी 25-30 साल थे, अभी तक उनके हाथ मजबूत नहीं हुए। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि RJD के जो हम इंसाफ दिलाएंगे सीमांचल वालों को। अब से पहले भी आप हुकूमत में रहे हैं, 3 मरतबा आपकी हुकूमत रही है बिहार के अंदर में। उस वक्त कहाँ थे जी आप? उस वक्त क्या सीमांचल वाले पैदा ही नहीं हुए थे? सीमांचल बिहार के हिस्से में था ही नहीं। उस वक्त से लेकर आज तक शोषण किया जाता है, लालू यादव के ज़माने से, RJD के ज़माने से। और अब आप क्या इंसाफ दीजिएगा? अब अगर कोई मुस्लिम लीडरशिप तैयार होती है, अल्पसंख्यक लीडरशिप तैयार होती है, आदिवासी में से अगर कोई लीडर बनता है, नीचे जमात में से अगर कोई अब जाता है, तो अब उन्हीं के कान खड़े हो गए। क्या रे, अब तो ये खड़ा हो गया है, अब तो सीमांचल वाले अपनी लीडर बना रहे हैं, अब उनके विधायक चुन करके आ रहे हैं, अब तो हमारी सरकार को ये नचा सकते हैं उंगलियों में। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये मुसलमानों का वोट हम लेंगे, मुसलमानों को जूतियों की नोक में रखेंगे जैसे अब से 70 साल पहले रखा, और इनको लीडर बनने नहीं देंगे। यकीनन अगर आपको मोहब्बत है मुसलमानों से, तो मुसलमानों के वोट से जितनी मोहब्बत है उतनी उनके लीडर से भी आपको मोहब्बत होनी चाहिए ना। हमारे बीच में अगर मैं शाहनवाज साहब, रुकनुद्दीन साहब, अंजार नईमी साहब, इज़हार असफ़ी साहब, अख्तरुल ईमान साहब बने, सीमांचल की तकदीर बदल सकते हैं हम यहाँ पर वोट को लेकर के। जैसे मुस्लिम वोट से आपको मोहब्बत है, तो इन लीडरों से भी मोहब्बत होना चाहिए, इनकी क़यादत से मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों आपने तोड़ करके 4 विधायक को अपने उसमें शामिल कर लिया? तो बहरकैफ इनकी एक नीति है, बोलते कुछ हैं ऊपर से और अंदर कुछ और करते हैं, लेकिन हम इनकी नीति को कामयाब नहीं होने देंगे। हम देख लीजिएगा कि सन 2024 और 25 के अंदर पूरी ताकत के साथ इलेक्शन पार्टी लड़ेगी और ज़्यादा तादाद से कामयाब हो।
धन्यवाद मौलाना साहब, अपनी कीमती वक्त निकाल के हमारे चैनल को इंटरव्यू दिए, इसके लिए हम उनके दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सब हजरात को मेरी ख़ास दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मुस्लिम टीवी कोलकाता को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें। खड़गपुर इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।